Why do you want to become a doctor? Yeah, why do you want to do MBBS? Subscribe now. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Yasin Sajjad. I am a fourth year medical student. So here is my first YouTube video. मैंने बहुत सोचा कि मेरी फर्स्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो क्या होना चाहिए, तो बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना ये टॉपिक हो कि why we choose MBBS या why I choose MBBS. So I am going to share my experience and you can share your experience in the comment box, so it might be helpful for the other. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है एंड इट विल सोन एंड बाय द पीपल्स के why do you want to become a doctor या why do you want to do MBBS. तो आई थिंक मेरे नज़दीक जो है वो दो चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम MBBS करना चाहते हैं या MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं. जो फर्स्ट थिंग वो ये है कि इमोशनल इन्फ्लुएंस, और दूसरी जो है वो है रियलिस्टिक आइडियाज़. अब मैं आपको इमोशनल इन्फ्लुएंस और रियलिस्टिक आइडियाज़ दोनों के बारे में बताऊंगा, और इसमें हमें जो क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा कि भाई क्या क्वेश्चन हो सकते हैं और हमें उनका आंसर कैसे करना है. जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा. अब जो इमोशनल इन्फ्लुएंस है वो दो तरह से हो सकती है कि भाई या मुझे खुद को कोई एक ऐसी इलनेस रही हो जिससे मैं काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहा हूँ और मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि मुझे डॉक्टर ही बनना चाहिए. या तो एक दूसरा ये हो सकता है कि मेरा बिलव्ड वंस में से कोई जो है ओल्ड एज के अंदर एक क्रोनिक डिजीज इलनेस के अंदर हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक रही हो, और आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स की लाइफ ने उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, और आपने उससे मोटिवेशन हासिल किया, मोटिवेट हुए हो कि आई वांट टू चूज डॉक्टर एज माय करियर एज माय प्रोफेशन टू हेल्प द अदर्स, टू हेल्प द नीडी वंस, टू हेल्प अदर पीपल्स. लेकिन हमें जो है वो एक ड्रॉबैक है इसका, एक क्वेश्चन का बार बार इसमें भी सामना करना पड़ सकता है कि भाई व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर अदर देन rather than other fields to help the peoples, to help the poor. तो ये क्वेश्चन हमें बार बार हो सकता है जो हमें फेस भी करते हैं कि भाई आप कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज करना चाहते डॉक्टर के अलावा, MBBS के अलावा लोगों की हेल्प करने के लिए. अब हम आ जाते हैं रियलिस्टिक आइडियाज के ऊपर. रियलिस्टिक आइडियाज के अंदर जो होता है वो ये होता है कि भाई रियल या तो किसी की दो तरह से हो सकता है, या तो होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल क्राइसिस. दूसरा जो होता है वो ये होता है कि प्रोग्रेसिवनेस, कि भाई एक इंसान जो है वो प्रोग्रेस करना चाहता है, डे बाय डे जो है वो एक डेवलपमेंट करना चाहता है, अपने आप को ग्रोम करना चाहता है. अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के अंदर ये क्यों एक हम क्यों सेलेक्ट करते हैं MBBS को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि एक टाइम के बाद एक लिमिट, एक 5 ईयर्स या 6-7 ईयर्स ड्यूरेशन के बाद हमें एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि हमारी लाइफ जो है एक स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक अभी है यहाँ पे, और इसमें मंथ जो है कि एक इनकम की स्ट्रॉन्ग हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग इनकम जनरेट कर सकता है. तो इसमें भी एक जो है हमें ड्रॉबैक मिलता है कि भाई आप फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम, व्हाई डोंट यू चूज एनी अदर प्रोफेशन फॉर दिस प्रॉब्लम. अब बात करते हैं प्रोग्रेसिवनेस की. प्रोग्रेसिवनेस क्या होता है कि भाई हमें मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है, हमें डे बाय डे जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लाइफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमें डेली कुछ ना कुछ पेशेंट से सीख रहे होते हैं, हम कुछ ना कुछ डेली डिस्कवर कर रहे होते हैं, या तो हम डेली किसी ना किसी की किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं. तो ये भी एक इंसान का मोटिव हो सकता है कि वो अपने आप को डे बाय डे जो है वो ग्रूम और चैलेंजेस का सामना करना चाहता हो. तो हमें किसी, अब ये जो क्वेश्चन थे सारे कि भाई डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं चूज करते, तो इसका हमें एक कम्पैक्ट आंसर क्या देना चाहिए कि अगला भी हमारे इस आंसर से जो है वो मोटिव हो. तो हमारा एक आंसर ये होना चाहिए कि आज जितने भी लोग हैं जो भी इस प्रोफेशन में हैं, काफियों का ये ही होगा मोटिव कि जिन्होंने स्टार्ट किया था जब, कि भाई उनके उनको या तो कोई ऐसी एक इलनेस रहती है कि जिसका एक टाइम पीरियड काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहा, या तो उनके बिलोंगिंग में से कोई इतना हॉस्पिटल में रहा होता है जिसने सफर किया होता है इलनेस से. तो वो देखते हैं कि डॉक्टर्स ने उनको इम्पैक्ट किया, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट किया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जो है किसी की लाइफ को बेहतर कर सकूँ. जो मेरे इर्द गिर्द जो उस टाइम एक क्रोनिक डिजीज से जिनकी डेथ हुई थी, आज
मैं उन लोगों की सारों की एक हेल्प कर सकूँ, एक हद तक जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर सकूँ, ताकि कोई मेरा और इस डिजीज़ से जो है वो किसी की डेथ ना हो। तो इस जो है हमारा हमें चाहिए कि हमारा भी जो एक मोटिव होना चाहिए ना, वो एक पॉजिटिव मोटिव हो, जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, कि अगला भी कहे कि यार ये जो मोटिव है ये बेस्ट है। इसमें कोई भी वो कोई भी काउंटर क्वेश्चन नहीं बनेगा कि भाई अगर जब हम हमारा मोटिव ही यही होगा कि हम इसमें मजीद बेहतरी करना चाहते हैं, मजीद लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो मजीद कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि भाई किसी और चीज़ में कैसे, जब एक चीज़ और हेल्प हम हेल्थ के हवाले से करना चाहते हैं तो कैसे किसी और फील्ड में कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।